आप देख रहे हैं रेड लाइन इस्लामाबाद स्टूडियो से। पाकिस्तान की सियासत में नाजुक मोड़ हर वक्त आता रहता है, लेकिन इस वक्त हम जिस मोड़ पर खड़े हैं वो वाक़तन नाजुक है। डिसाइसिव मामला है कि पार्लिमान की विल प्रिवेल करेगी या अदालती अहकामात जिनको पार्लिमान के नुमाइंदगान कहते हैं कि हमारी टेरिटरी के ऊपर, टर्फ के ऊपर इंक्रोचमेंट है, वो प्रिवेल करेंगे। मेहमानों का तारुफ मैं पहले करवा देता हूँ और उसके बाद मैं इरफान सदीकी साहब जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की आवाज़ हैं, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उनका एक हिस्सा मैं चलाऊंगा और फिर हम डिबेट का आगाज़ करेंगे। हमारे पास मौजूद है सेनेटर खलील ताहिर साहब मुस्लिम लीग नवाज़ की तरफ से, रुकन है सेनेट की कमेटी बराए कानून और इंसाफ, आपका शुक्रिया। रुबीना खालिद साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की एक दस्तरास्त और जाना पहचाना चेहरा, सियासी मामलात को बड़े गहरे अंदाज से देखती हैं और केपी के हवाले से बिलखुसूस एक पर्सपेक्टिव रखती हैं, आपका भी बहुत शुक्रिया जी। हमारे पास मौजूद हैं शुएब शाहीन साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिप्रेजेंट करते हैं तकरीबन हर फोरम पर, आज हमारे पास हैं, आपका भी बहुत शुक्रिया। और शहजाद शौकत साहब जो सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन है, दी अल्टीमेट बार इन पाकिस्तान इन टर्म्स ऑफ इट्स कॉम्पिटेंस एंड स्टैचर, आपका भी बहुत शुक्रिया जी। ज़रा इरफान सदीकी साहब का एक हम क्लिप प्ले कर लेते हैं, उससे बात का आगाज करेंगे जी। प्ले करें जी। अगर हम आइन से मुतसादिम कोई चीज करते हैं तो एक फोरम मौजूद है, अदलिया ठीक कर देती है। अदलिया अगर ये वही काम करे जो हम करते हैं तो कौन ठीक करेगा? अब बावजूद जो लोग 80 के करीब इंडिपेंडेंट आए, अपनी मर्जी के साथ एक पार्टी ज्वाइन कर ली और आप न सिर्फ उन पंछियों को बाहर निकालते हो, उन्हें यह भी कहते हो पीटीआई के आशियाने में जाके बैठ जाओ। व्हाट इज दिस? और फिर जब आइन 3 दिन कहता है, जब कानून 3 दिन कहता है, आप 15 दिन कहां से ले आए? आपकी आजादी हमें कॉन्स्टिट्यूशन से ज्यादा अजीज नहीं हो सकती। बात का आगाज करते हैं जी। तो सेनेटर साहब भी तो आपने वाज़ेह अंदाज से बता दिया कि आपकी पार्टी कहां पर खड़ी है। जरा इसके बाद के मराहल के बारे में बताइएगा। जब आप ये स्टैंड ले लेते हैं कि आपकी आज़ादी हमें आइन से ज़्यादा प्यारी नहीं है, तो इसकी अमली शक्ल फिर अब क्या है? अब आप इसरार करेंगे कि इलेक्शन कमीशन, जिसका आज एक और इजलास जो है बेनतीजा साबित हुआ, वो आपके स्पीकर की तरफ से जो ख़त गया है उसके अहकामात के ऊपर अमल दरामद करवाने का आप उसको कहेंगे कि लाजमी करें? क्या है? बहुत शुक्रिया तलत हुसैन साहब, मेरे लिए बड़ी खुशबख्ती है कि इतने सीनियर लोग बैठे हैं, मेरे उस्ताद बैठे हैं सारे। देखिए ये जो जजमेंट आई है ना जी, मैं मेरी ज़ाती नज़र में एज ए लॉयर कहने लगा हूँ, मेरा जो लीगल परसेप्शन है, उसने 239 उसका आर्टिकल 5 और 6 है, सर को पता है, शहजाद साहब को, कि ओनली पार्लियामेंट इज़ अ फोरम जो चेंज कर सकती है, जो अमेंडमेंट ला सकती है, और उसको कोई भी किसी कोर्ट में उसको चैलेंज नहीं किया जा सकता जी। लेकिन यहाँ पर तो अजीब हो रहा है कि 187 कंप्लीट जस्टिस भी किसके लिए कंप्लीट जस्टिस? किसने मांगा आपसे कंप्लीट जस्टिस? और 2 फैसले दिए ऑनरेबल जस्टिस मंसूर शाह ने, वेरी कॉम्पिटेंट, उनकी इंटेग्रिटी में कोई शक नहीं है। एक से दूसरा जो केस था साइफर वाला, उसमें भी कंप्लीट जस्टिस किया और वो भी बेनिफिशियरी इमरान खान को किया, पीटीआई को किया। और दूसरा ये वाला जो फैसला है कि सारी दुनिया कह रही है कि आप आर्टिकल 51 सब आर्टिकल 4 उसका बदल दिया, उसमें लिखा, आइन में लिखा है 3 डेज जो नेशनल असेंबलीज को डील करता है, और आर्टिकल 106 3 डेज किसके लिए? जरा इसकी वजाहत करें। जो भी इलेक्शन जीत जाते हैं अगर आज़ाद हैं और किसी पार्टी में नहीं, क्योंकि इनके पास कोई सिंबल नहीं था, तो उनके पास सिर्फ 3 दिन है, इन्होंने 15 रेगुलर डेज कर दिए, वर्किंग डेज। ये कैसे कर सकते हैं? आर्टिकल 51 को कैसे चेंज कर सकते हैं? और आर्टिकल 106 जो प्रोविंशियल असेंबलीज को करता है, उसका भी जो सब आर्टिकल डी है उसका प्रोवाइडेड दैट के वो 3 डेज। तो आप ये मान रहे हैं कि ये चूंकि आइन के अंदर तरमीम है बजरिया अदालती तशरीह ओनली सर, तो लिहाजा आपको काबिल कबूल नहीं है सर। तो अब आप ज़रा नोट्स अपने बना लें, क्योंकि अगला मरहला क्या आने का है ये मैं आपके पास सवाल छोड़ जाऊँगा। शुएब साहब, वाक़तन आप तशरीह अगर देखें तो बहुत सारे आर्टिकल्स में तब्दीली तो है नतीजतन, ये नहीं है कि इंटेंडेड थी। नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखें, हम सब लोगों को वोट किसका मिला? पीटीआई का वोट मिला ना, और पीटीआई एज ए पार्टी रजिस्टर्ड है आज भी। अब कहा गया जी इंटर पार्टी इलेक्शंस आपके दुरुस्त नहीं थे, उसकी बुनियाद पर आपको निशान छीन लिया गया। अब जो ऑथर जज है यानी काजी फाइज साहब, वो ये कहता है कि इलेक्शन कमीशन ने मेरी जजमेंट को मिस इंटरप्रेट किया है। और जो क्रक्स ऑफ द केसेस हैं, तकरीबन जो फैसला है 11 जज साहिबान का, उनकी डिटेल रीजन नहीं आई, काजी फाइज साहब की और जमाल बंदोखेल साहब की, लेकिन 9 जजेस की आ चुकी है। 8 रुकनी बेंच है और जस्टिस याया अफरीदी साहब का भी। उन 9 जजेस का तक इन्होंने तो डिटेल फैसला दे दिया है ना, लेकिन जो नवे जज हैं उन्होंने भी तकरीबन वही बात कही है कि जो 8 जजेस ने कहा है, लेकिन उन्होंने कहा है कि ये इलेक्शन कमीशन दोबारा डिसाइड करे। सिर्फ फ़र्क ये है। अब मुझे ये बता दें कि एक पार्टी को कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक वोट मिलता है, उसको आप इंडिपेंडेंट गलत डिक्लेयर करते हैं,
सुप्रीम कोर्ट को इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को मिस इंटरप्रेट करता है और सुप्रीम कोर्ट के पास अख्तियार है आइन के तहत आर्टिकल 187 के तहत, गो कि ये जो बार बार कहा जाता रहा कि जी पीटीआई एज ए पार्टी वहाँ एप्लीकेशन फॉर इम्पीचमेंट की ही नहीं, उसका पैराग्राफ 117 पढ़ लें, उसमें मौजूद है कि वो उसने पार्टी बनने की दरख्वास्त दी। सुप्रीम कोर्ट ने उसका जवाब ये दिया है कि हमारे पास दो ऑप्शन थे, या हम पहले इस बात पे बहस सुनते और इनको पार्टी बनाते और उसके बाद इनके केस का आप ये फरमा रहे हैं कि नतीजतन जो आइन के अंदर तरमीम हुई है वो तरमीम नहीं है, उस मामले की तस्हीह है, तशरीह है और तस्हीह है, तस्हीह है, तस्हीह है। देखें, मैं इसकी बात एक मिसाल देता हूँ। कासिम सूरी की रूलिंग को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया, उसके बाद जो नेशनल असेंबली की डिसोल्यूशन थी उसके बारे में तो कोई एप्लीकेशन नहीं थी, उसको रेस्टोर किया इन इट्स ओरिजिनल पोजीशन कि जहां पर ये फाइल थी, जहां पर ये केस था, अदम एतमाद की तहरीक और मोशन वहीं से रीस्टार्ट होगी। लेकिन तशरीहन जो अब मैं इसमें इसलिए मैं नहीं समझता कि आप सुप्रीम कोर्ट के हाथ बंद कर दिए जाएं कि अगर वो कंप्लीट जस्टिस है। देखें, सुप्रीम कोर्ट को ये पावर दी गई है ना आर्टिकल 187 की। मसलन मैं और आप चले जाते हैं कि जनाब ये एक प्रॉपर्टी है या कोई भी एक डिस्प्यूट है, हम दो में से कोई एक मालिक है, सुप्रीम कोर्ट ये समझती है कि मालिक नहीं है, वो थर्ड पार्टी मालिक है, तो सुप्रीम कोर्ट उसको दे सकती है। लेकिन वो किसी कानून के तहत करेगी ना जी, वो खुद कानून तो नहीं बनाएगी कि इसके ऊपर किसी कानून के तहत करेगी। आर्टिकल 187 देखिए, मैंने ये 70 पेजेस पढ़े, मुझे जो उसमें जो चीज़ नज़र आई मैं रुबीना साहिबा और शहजाद शौकत साहब के सामने ही रखूँगा कि आइन का हवाला दिया गया है इसके अंदर साइटेशंस में सिर्फ 11 मरतबा और 91 साइटेशंस हैं इसके अंदर। देखिए, मैं जो आइन के हवाले हैं वो मिनिमम है। मैं सवाल आपके पास छोड़ के जा रहा हूँ, उसके ऊपर आप रिस्पॉन्ड कीजिएगा। रुबीना साहबा, इसके ऊपर वापस आइए। अब जब ये पोजीशन हुकूमत वक्त ले लेती है और आप पार्लियामान को बहुत अरसे तक रिप्रेजेंट करती रही हैं, आपकी पार्टी के चेयरपर्सन ने एक स्टैंस लिया है, अगला फेज क्या है? योर टेक। देखिए, पहली बात तो ये है कि चूँकि आई एम रिप्रेजेंटिंग पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हेयर एंड पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ये एक इम्तियाज़ है कि वो इस आइन की जो 73 का है, इसकी जो है लीडिंग पार्टी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी रही है, तो इसकी जो हिफाजत है वो हम सब पे फ़र्ज़ है, इंक्लूडिंग ऑल ऑफ अस। तो जैसा कि उन्होंने, मैं फिर से बातें रिपीट नहीं करूँगी कि जब आइन बड़ी क्लैरिटी के साथ कहता है कि इसमें किसी किस्म की भी तब्दीली, किसी किस्म की भी जो चेंज है, इट इज़ थ्रू द पार्लियामेंट, नो अदर अथॉरिटी हैज़ द राइट और द अथॉरिटी को इसके अंदर जो है किसी किस्म की भी चेंज करते। तो ये तो जो फैसला है, ये तो इसने टोटली जो है इसको रीराइट किया है आपके कॉन्स्टिट्यूशन को, तो ये तो किसी तौर से भी एक्सेप्टेबल नहीं है। जो रिस्ट्रिक्शन है, जो मैंडेट है, उसके मुताबिक यही बार बार हम कहते रहे हैं कि जो पाकिस्तान के इदारे अगर अपने अपने पैरामीटर्स के अंदर रह के काम करें तो ये सिचुएशन आएगी। मानना ये है कि अगर किसी जगह पर मटीरियल मिस इंटरप्रिटेशन हुई है या रॉन्ग एप्लीकेशन ऑफ लॉ हुआ है, तो उसकी तस्हीह जब की जाती है तो जिस पार्टी को रिलीफ चाहिए, अगर उसको रिलीफ मिल रहा है तो फिर ये कोई बात नहीं है शायद कि 3 दिन है या 15 दिन है। नहीं, देखिए 3-15 की तो बात ही नहीं है ना जी। अभी तो ये उस बात को तो जब ये फैसला आया है तो महीने गुजर चुके थे। ये 3 और 15 दिन की बहस में हम क्यों पड़े हुए हैं? वो तो टाइम कब का, वो ना 15 था या ना 3 इंडिपेंडेंस ने पार्टी ज्वाइन कर ली, उसके बाद बन गए, कुछ ने की, कुछ ने नहीं ज्वाइन की, एफिडेविट जो है ज्वाइन किए। और जो सबसे एक चीज़ है जिसको हम सब जो है इग्नोर कर रहे हैं कि एक प्रोसीजर है आपकी रिजर्व लिस्ट जमा कराने का। मैं आपको ये आपसे पूछती हूँ कि मैंने FA का इम्तिहान देना है, ठीक है, ना मैंने रोल नंबर, ना मैंने रजिस्ट्रेशन कराई है, ना मैंने रोल नंबर लिया है, इम्तिहान हो जाते हैं। उसके पास 3 महीने के बाद मैं कहती हूँ कि क्योंकि मैंने FA के इम्तिहान में बैठना था और मुझे अदालत कहती थी कि जी इसको FA के इम्तिहान में आप पास कर दें क्योंकि आपने इसको रोल नंबर इशू नहीं किया, या वट एवर द केस। एक प्रोसेस जो हुआ ही नहीं है उस पर कैसे आप जाके तो एक डिसीजन दे रहे हैं? हकीकत में ऐसे नहीं, और मिसाल दी ये ना कि लोग इसका क्लिप चलाना शुरू करके रुबीना ने बता दिया कि FA का नहीं, मैं आपसे कह रही हूँ ना कि एक प्रोसेस जब इनिशिएट ही नहीं हुआ, उसका फैसला डिक्लेरेशन भी दी पीटीआई ने अपने कैंडिडेट्स, लेकिन आरओज के सामने, बस अभी तक आरओज के सामने सुप्रीम कोर्ट बार के, सुप्रीम कोर्ट अब ये तो हम यहाँ पे आपको कंसीड करना पड़ेगा। गो अहेड। मैं थोड़ा सा, एंड शुएब साहब मेरे भाई भी हैं एंड आई रिस्पेक्ट हिम एज ए काउंसिल, ही हैज़ बीन वेरी अपराइट ऑन ड्यूरिंग ऑल हिज प्रैक्टिस। 3 बातें जो है ना वो इस सारी डिबेट में मिस आउट हो जी, बताइए। और वो चीज़ें मेरे पास इसलिए फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन है बिकॉज आई वाज
वन ऑफ द काउंसिल्स अपेयरिंग इन दैट केस। मैं अभी तक परहेज़ करता रहा हूँ, मैं इस जजमेंट पे इसलिए कमेंट नहीं करता था कि आई वाज वन ऑफ द काउंसिल। लेकिन अब तो लेकिन अब detail आ गई है ना सारा जजमेंट। कुछ हो गया। जी। बात ये सर कि हुआ यूँ है कि एक जजमेंट आ गया, वी कैन आर्ग्यू फॉर दैट एंड वी कैन आर्ग्यू अगेंस्ट दैट। जजमेंट आ गया कि जी चूँकि इन्होंने इंटर पार्टी इलेक्शन नहीं करवाया, XYZ रीज़न, लेट्स नॉट एंटर इनटू दैट। उन्होंने कहा जी दे विल नॉट गेट, नेचुरल कॉन्सिक्वेंस है कि आपको पार्टी सिंबल नहीं मिलेगा। 80 of their people who are now subject matter of the debate, 39 I believe out of them still wrote that they were PTI candidates. ठीक। Remaining 41 declared in their nomination papers, आरोस के that- सामने nomination papers, ना, see, और उसके बाद आरोस के that they सामने were भी जाते हैं। either independents or representing someone else. ये एक फैक्ट है, अनडिनाइबल फैक्ट। दूसरा फैक्ट ये है कि बिफोर द टाइम was about to lapse, they firstly find a declaration that they have joined PTI Nazariyati. जी। This is the second fact, undeniable. All of them, all 80 of them. Third fact is that all 80 of them say we have now, forget the PTI Nazariyati, we have now joined SIC. SIC सुन्नी इत्तेहाद ये काउंसिल। 3 फैक्ट्स हो गए। लेकिन मुजाहिद साहबान उसको अगर मैं थोड़ा सा इजाफा कर दूं, मुजाहिद साहबान कहते हैं कि ये इनकंसीवेबल है कि एक बड़ी पार्टी के नुमाइंदगान जो हैं अज खुद अपनी मर्जी से ये काम करें, अनलेस इट इज फोर्स ऑफ सर्कमस्टेंसेस, जो उन्होंने लफ्ज लिखा है। उन्होंने लिखा है they were compelled by the circumstances. जी बिल्कुल। तो वो लेकिन उसका प्रोसीजर के ऊपर तो असर नहीं पड़ता नहीं। Even if and I have no reason to doubt what is written in the judgment, but will that change the constitutional provisions? अब अगला स्टेप, इससे अगला स्टेप ये है कि SIC went in seeking seats which they मखसूस thought नशिस्तें they सुन्नी इत्तेहाद thought they काउंसिल ने were मांगी थी। entitled to special ठीक। seats. There were no individual, पहली बात है जब उनको डिनाई हुआ, जब कोई कोर्ट में नहीं गया कि जनाब PTI का सिंबल विड्रॉ हुआ है, वी कैन स्टिल कंटेस्ट ऑन बिहाफ, कोर्ट में नहीं गए थे, बिल्कुल सही है। दे नेवर ब्रॉट इट टू नहीं, द सुप्रीम कोर्ट नोटिस। सुप्रीम कोर्ट नहीं गए, लेकिन सलमान अकरम जी, राजा ने सलमान गए, इस्लामाबाद वो हाई कोर्ट बहुत लेट से। में, लाहौर हाई कोर्ट में पिटीशन फाइल की, उसका भेजा गया कि आप ECP फैसला करें, और ECP ने कहा नहीं, हम आपके किसी डिक्लेरेशन को, आपके चेयरमैन को मानते ही नहीं है, लिहाजा यू आर एन इंडिपेंडेंट। लेकिन सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने जो काम किया वो काम आपकी जमात भी कर सकती थी, जो आपने नहीं किया। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल अपने लिए सीटें लेने गई थी, आपके लिए नहीं लेने गई। अब अगला मैं यहाँ ऐड कर लूँ, देन वी विल हैव टेक। अब आ जाइए आर्टिकल 187 पे। 187 undoubtedly authorized the Supreme Court to do complete justice in the case. केस क्या है? SIC कह रही है कि हमें जो है वो मखसूस नशिस्तें मिलनी चाहिए। उस केस में कंप्लीट जस्टिस करना उस है। केस में कंप्लीट जस्टिस, लेकिन उनका मानना यह है कि जब इलेक्शन के मामलात हों तो फिर ये कंप्लीट जस्टिस से मुराद ये है कि इलेक्शन के तमाम और माहौल के ऊपर कंप्लीट जस्टिस उसी केस से कंप्लीट जस्टिस का एक एवेन्यू ये था कि मंदुखेल साहब, हिज लॉर्डशिप, व्हेन ही राइट्स द जजमेंट, ही से कि दोज 39 और 40 नंबर के बारे में मेरा कोई, कि ये जिन्होंने कहा था कि हम PTI हैं 39, they are entitled to be considered as PTI MNS. लेकिन जिन्होंने नहीं कहा था जिन्होंने नहीं कहा था वो नहीं। अरे होल्ड ऑन टू पे, आप रिस्पॉन्ड करेंगे इसको, गो अहेड। देखें, पहली बात तो ये है कि जब उन 39 को आप PTI का मानते हैं तो पार्लिमानी पार्टी बन गई ना, फिर बाकी जो 41 बचे थे, वो SIC ज्वाइन कर ली थी ना उन्होंने। सुन मैं गुजारिश कर रहा हूं। पार्लियामेंट के अंदर SIC ज्वाइन कर ली थी। हाँ। अब आप एफिडेविट अजीब SIC में जो जिनका जजमेंट सारी इनकार किसने किया है? किसी ने इनकार और सलमान अकरम राजा साहब ने कहा ये मुझसे हमारी सीटें नहीं बनती, ये भी लिखा जाए। सर्कमस्टांसेस जो थे, जब आप 39 को एक पार्लिमानी पार्टी के MNAs के तौर पर एक्सेप्ट और डिक्लेयर कर देते हैं तो बाकी 41 भी उसमें चले जाते। आपने कैसे तो चले जाते हैं? डिक्लेरेशन सुन लेना, डिक्लेरेशन कब दी? जब आपके पास, सुन ले, जब आपने इंडिपेंडेंट डिक्लेयर किया, दैट वाज रॉन्ग। नहीं, उससे पहले दी, उससे पहले नहीं दी, और आरोस के सामने दी अपने नॉमिनेशन नहीं। पेपर। आप मेरी बात नहीं समझ रहे, मैं कहना क्या चाहता हूँ, मैं पहले बस 1 मिनट भी दे दे।
जब 39 बन गए, नोटिफाई हो गए कि ये पीटीआई है, पीटीआई पार्लिमानी पार्टी बन गई। 41 जो बकौल इनके कि ये इंडिपेंडेंट थे, उनके पास ऑप्शन था ना कि पार्टी पीटीआई ज्वाइन करने का, इन्होंने तो पीटीआई का सिंगल कैंडिडेट एक्सेप्ट ही नहीं किया, एक्सेप्ट ही नहीं किया। पहले आप छोटी थी, अगर मैं उससे पहले नहीं, इतना उसके बाद मेरी गुजारिश सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में कब गए मुझे बताएं। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में जाने से पहले अगर आप ये तमाम मामला तय कर लेते तो शायद किसके साथ करते? आज खुद तय करते ना, आज खुद क्या, हम ईसीपी कोर्ट में जाते ना, आप नहीं गए ना कोर्ट के अंदर, में तो गए। कोर्ट ने कहा ईसीपी दोबारा फैसला करे, ईसीपी ने इलेक्शन से 4 दिन पहले ये फैसला किया, लो यू आर एन इंडिपेंडेंट। उसके खिलाफ क्यों किया? क्योंकि आपने इंतखाबात ठीक नहीं कराए थे, तो मतलब पूरा सीक्वेंस बताया गया। यही बात है ना, इस बात को सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, आप ये गलत कह रहे हैं कि इंतखाब कराएं या ना कराएं, पार्टी के तौर पर उनका जो स्टेटस है वो खत्म नहीं होगा। आपकी पार्टी का पॉइंट ऑफ व्यू लेके मैं आपके पास आता हूँ। बुनियादी बात ये हम सबको पता है कि ये इनके मेंबरान थे। प्रोसीजर को अगर हम एक साइड पे रख दे तो इनके मेंबरान थे, और एफिडेविट को भी आप भूल जाए, जिसमें मुझे पता आपने पढ़ना है, वोट इनकी पार्टी को पड़ा है। मखसूस नशिस्तें सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल जिसने लिस्ट ही नहीं दी हुई है, और जो खवातीन की मानते ही नहीं है, उनका कोई लोकल स्टैंड अप बनता नहीं है। आप क्यों अड़ी कर रहे हैं? देखिए, विद अटमोस्ट रिस्पेक्ट शहजाद साहब और शहीद साहब, और ख़ास तौर पे तलत हुसैन साहब, आपसे यू आर वेरी सीनियर एंड सीजन्ड एंकर पर्सन। मैं एक चीज़ आपको दिखाता हूँ सिंपल, कि 2 माइनॉरिटी जजेस जिन्होंने माइनॉरिटी जजमेंट लिखी थी, उन्होंने खुद लिखा है कि सलमान अकरम राजा साहब ने खुद हमें हमारे सामने, मैं खुद खड़ा था उस वक्त, सर भी थे, बैठे हुए थे, उन्होंने खुद फरमाया था कि ये हमारी सीटें पीटीआई की नहीं बनती। ये सलमान अकरम राजा साहब ने बयान दिया। मेजॉरिटी व्यू को आप एक्सेप्ट करेंगे या मेजॉरिटी व्यू को एक्सेप्ट देखिए तो सही, आपका वकील क्या कह रहे हैं, कमल मेरे लिए बहुत काबिल एहतराम है, वेरी कॉम्पिटेंट पर्सन सलमान अकरम राजा साहब। I recall that Mr. Salman Akram Raja replied that he will not press that the seats be given to PTI, but the court has the power to do so. ये कंप्लीट है। अच्छा, इसमें चूंकि माइनॉरिटी जजमेंट की बात नहीं है, ये स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट है, तो हम उसको रिपीट कर, लेकिन स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट का माइनॉरिटी मेजॉरिटी से कोई ताल्लुक नहीं है। उन्होंने कहा ये तो सलमान अकरम राजा साहब जो पिटीशनर था, जरा तो आपका पॉइंट क्या है? जी सर, मैं कह रहा हूँ कि ये जो आर्टिकल 62 है आइन का, जब मैं भी 4 दफ़ा नीचे मिनिस्ट्री में रहा हूँ, MP रहा हूँ, हमारी भी स्क्रूटनी उसी तरह होती है जिस तरह बाकी मेंबरान की होती है। वो आपने इलेक्शन से पहले आपने कागजात जमा कराने हैं, और 104 के तहत आपकी पहले स्क्रूटनी होनी है, फिर आपको सारा कुछ वहाँ पे, और आपने एक एफिडेविट देना है, और पार्टी एफिलिएशन का भी टिकट देना है। उसके बाद जब जनरल इलेक्शन हो जाएगा, फिर आपके पास बाद में 3 दिन आएंगे, लेकिन यू हैव टू सबमिट द एफिडेविट जो इन्होंने वहाँ पे सबमिट किए हैं सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के। लेकिन सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का जो तलत हुसैन साहब सरबराह है, उसकी अपनी जमात के टिकट पर भी वो इलेक्शन नहीं लड़ा। अभी प्रॉब्लम ये है कि ये कह रहे हैं कि मतलब शादी हुई नहीं, तलाक पहले हो गई है। मुझे तो इस बात की समझ नहीं आ रही। मतलब मैं जिस जजमेंट को देख के मेरे लिए दोबारा मैं कह रहा हूँ, ऑल द जजेस आर इक्वल, हमें पढ़ाया भी ये कह रहा हूँ कि यार ये प्रोसीजर को आप साइड पे रखे ना, बुनियादी बात झटकी सी करें। जो मैं रुबीना साहबा के पास जाऊंगा, उनकी जमात का मानना ये है कि जमहूरियत के असास अवाम की आवाज, यही है ना जी? तो ठीक है, तो अगर अवाम की आवाज है तो उनको मिली है तो फिर जाने दें। सर इसको नहीं, अभी इन्होंने 5 लोगों ने इमरान खान के और अपना निशान लगाए हुए तस्वीरें, कल को वो आ रहे हैं, बल्कि बहुत सारे उनमें से आ रहे हैं कि जी पीटीआई के हम कैंडिडेट थे। तो जीता कौन है? नहीं, जीतने की बात है, इसको जरा जवाब देना चाहिए। अवाम की आवाज, आइन को नहीं बदलना चाहिए। देखिए अवाम की आवाज, अब जरा मैं आपकी पार्टी के पॉइंट ऑफ व्यू की नुमाइंदगी कर रहा हूं। बिल्कुल, अवाम की आवाज़ जो होती है उसका एक अपना वेट है, लेकिन जो प्रोसीजर्स हैं, जो तरीक़ेकार हैं, वो भी ज़रूर फॉलो करने चाहिए। ये अवाम की आवाज़ अगर कल को, जैसे चूँकि मेरा ताल्लुक़ खैबर पख्तूनख्वा से है, अगर मैं जैसे हम देख रहे हैं कि लोगों को ले आऊँ और मैं मतलब वहाँ पे वज़ीर आला साहब कह रहे हैं कि मुझे जी अफ़गानिस्तान से बातचीत करनी है, दो ही डजंट हैव द मैंडेट अथॉरिटी टू डू सो। तो अगर इसी तरह खुली छूट दे दीजिए तो फिर लॉ एंड ऑर्डर भी नहीं होगा, कोई तरीक़ेकार भी नहीं होगा। अवाम की आवाज़ को भी एक ख़ास प्रोसीजर के तहत आर्टिकुलेट करवाना है। अवाम की आवाज़ को इलेक्शन में ट्रांसलेट किया जाता है ना तलत साहब, और इलेक्शन के थ्रू फिर उसका एक प्रोसीजर है जो फॉलो किया जाता है। नॉमिनेशन पेपर्स की डेट्स हैं, एक तरीक़ेकार है। आप ये नहीं कर सकते कि आपने कोई काम भी नहीं किया और अचानक आप आके कहें कि जी मैं चूँकि आवाम की आवाज़ हूँ, आई शुड बी
allowed to do as लेकिन इसी जजमेंट में जज साहबान ये भी फरमा रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन ने अपनी जिम्मेदारियां सही नहीं सरअंजाम दी और जो उनको इंसाफ करना चाहिए था अपने ओहदे के वजन से वो नहीं किया। इन अदर वर्ड्स दे आर सेइंग कि इलेक्शन को ज्यादा फेयर वो कह रहे हैं कि इंसाफ करना अगर इलेक्शन फेयर नहीं था, नहीं देखिए फिर आप दोनों देखिए आपकी जो दोनों स्टेटमेंट्स हैं वो एक दूसरे को जो है ना वो कंट्राडिक्ट करती हैं। एक जगह आप कह रहे हैं कि ये इसलिए सीटें मिली हैं, ये आवाम की आवाज़ है, दूसरी दफ़ा आप कह रहे हैं कि ये चूंकि इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन अच्छा नहीं कराया तो वो इस वजह से ये इस तरह से हुआ है। अगर इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन ठीक नहीं करवाया तो फिर ये आवाम की आवाज़ कहाँ से आई है? देखिए एक बात सिर्फ कर दूँ, जो स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, मुतनासिब नुमाइंदगी का कॉन्सेप्ट क्या है, प्रोपोर्शनेट शेयर, यानी जिस पार्टी को सीटें मिली हैं उस पार्टी के जो खवातीन और मिनॉरिटीज़ का जो शेयर है वो उसको मिलेगा। तो भाई पार्टी जिसको वोट मिला है यही तो बात है जो इलीगलिटी की है, यही इसी को रेक्टिफाई किया ना। आपने एक्सेप्ट किया कि हम सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के मेंबर हैं। सुने, इलीगलिटी जो कमिट की है इलेक्शन कमीशन ने, वो ये कहा कि नहीं जी हम बतौर पार्टी आपको रिकॉग्नाइज ही नहीं करते। दैट वाज रॉन्ग। जब बतौर पार्टी रिकॉग्नाइज नहीं किया, उसके नतीजे में वोट लोगों ने फिर भी इमरान खान और पीटीआई को दिए और उसका जो प्रोपोर्शनेट शेयर बनता था वो उनको मिलना है। लेकिन आप पार्लिमान के अंदर है नहीं ना, आप पार्लिमान के अंदर है नहीं। मुझे बताएं, जब आप थे आप सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का मेंबर बन गए साहब, यही बात है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब आपने इनको बतौर इंडिपेंडेंट डिक्लेयर किया, चले मैं फॉर द टाइम बिंग 39 तक रहता हूँ, दैट इज ए रॉन्ग डिसीजन। ये तो मेजॉरिटी व्यू है ना सब जजेस का सिवाय 2 के। जब 39 को आपने पीटीआई का डिक्लेयर ही नहीं किया, जब आपने पार्लिमानी पार्टी उसको बनने नहीं दिया, तो दैट रॉन्ग वाज करेक्टेड बाय द जजमेंट। उन्होंने कहा कि नहीं, जब आप पार्लिमानी पार्टी बन जाते हैं कि जिनकी रिजर्व सीटों के लिए भी आपने नाम दे रखे हैं और जिनका सारा प्रोसेस भी ठीक था, तो लिहाजा जब वो पार्लिमानी पार्टी होते तो 41। अगर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल वाले इतने फराख दिल ना होते ना जितने वो आजकल हैं, तो उन्होंने कहना था जी कि इसी जजमेंट के अंदर जहाँ पे आपने पार्लिमानी पार्टी बना दिया पीटीआई को, आपने हमें पार्टी तस्लीम करने से ही इनकार कर दिया। आई विल टेक अ ब्रेक, आई स्टार्ट विद यू। प्रोग्राम हमारा जारी है जी। अभी हमने पार्लिमान की बात नहीं की, वहाँ पर एक कानून बना हुआ है कि अगर आपने अहम मोड़ के ऊपर आके अपने डिक्लेरेशंस नहीं दिए तो आप आज़ाद मुतसव्वर होंगे, और एक मरतबा आपने पार्टी जो ज्वाइन कर ली, अगर आप उसको छोड़ेंगे तो बेसिकली डिफेक्शन क्लॉज आपके ऊपर लगती है। इसको पूरी बात करेंगे। अब नाज़रीन, मामला ये है कि 8 जज साहिबान की जजमेंट ये कहती है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक पार्लिमानी जमात है। पार्लिमान के अंदर से आवाज़ आती है स्पीकर साहब के ख़त के ज़रिए कि ये पार्लिमानी जमात नहीं है क्योंकि इन्होंने ख़ास प्रोसीजर फॉलो नहीं किया और हमने लॉ बना दिया है। जज साहिबान ये कहते हैं कि चूँकि पार्लिमानी जमात है, तमाम 81 मेंबरान के मेंबर हैं, स्पीकर साहब ये फरमाते हैं कि वो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के मेंबर हैं। जजमेंट ये कहती है कि चूँकि ये 81 मेंबरान हैं तो इनको मखसूस नशिस्तें इनको मिलनी चाहिए। स्पीकर साहब ये फरमाते हैं बैनुस्सतूर कि चूँकि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने लिस्ट सबमिट नहीं की तो जो मखसूस नशिस्तें हैं वो बुनियादी तौर पर दूसरी जमातों के अंदर जाएंगी। बीच में इलेक्शन कमीशन है जो रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर इजलास करता है और फैसला नहीं हो रहा। तो ओवर टू यू नाउ साहब, टेल अस। सर, फर्स्ट थिंग, बिफोर आई आंसर यू व्हाट यू से, let me answer what Shoaib Shaheen Saab has said. Beautifully articulated. And I wish what he is saying, यही जजमेंट में लिखा होता। क्या मतलब कि अगर 39 बंदे पीटीआई में थे तो पार्लिमान में पीटीआई का वजूद तो फिर आ गया, ठीक, तो फिर वो 41 जो इंडिपेंडेंट्स थे, दे कुड हैव जॉइंड पीटीआई। दिस इज नॉट द रैशनल ऑफ दैट जजमेंट। ठीक, पहली बात, उस जजमेंट ने एक लीगल फिक्शन क्रिएट किया। अब एक सवाल है कि फिक्शन इज सपोज टू बी इन नॉवेल्स, इट कैन नॉट बी इन जुडिशियल वर्डिंग। बिल्कुल। दूसरी बात, अब आ जाइए अब आपके सवाल। अब दिस इज येट अनदर इम्पॉर्टेंट वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ दिस केस। बीच में एक तो ये 3 दिन आईन पाकिस्तान कहता है 3 दिन। आई विश इसमें एम्बिग्युइटी तो नहीं है ना, लिखा हुआ है उसके अंदर अल्फाज हैं आईन पाकिस्तान के। आई विश कि जजमेंट ये कह देती 3 दिन में कर दो। जजमेंट रोट
the constitutional provision again. लेकिन वो 3 दिन तो गुजर गए ना वो बोले। चले आपने फिक्शन जब लीगल फिक्शन क्रिएट कर नंबर नहीं, जब फिर फिक्शन ही क्रिएट करे फिर 15 ही कर लो, मेरा मतलब है फिर देखे ना, देखिए आप फिर आइन इन्फोर्स कर देते ना। ये बताना जरूरी है, ये 3 दिन जो है ये पेंडिंग नहीं है, ये गुजर चुके हैं। अगर आप एक सारा कुछ रिट्रोस्पेक्ट में लेके जा रहे हैं, एहतमाम कर ले, चले फिर 3 दिन ही रहने देना। ठीक है। नंबर 1। नंबर 2, अब जो बात आप कह रहे हैं उसकी बड़ी सिग्निफिकेंस, बीच में एक अमेंडिंग एक्ट आ गया। अब एक बात पर हम, आई एम श्योर शुएब साहब विद हिज जीनियस ही विल एग्री विद मी, पार्लिमान का ये इख्तियार तो तस्लीम शुदा है कि वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले को नलिफाई करने के लिए लेजिस्लेट कर सकती। बाज मोहम्मद काकड़ के केस में भी कहा और भी केसेस बार बार कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाँ जी हम तस्लीम करते हैं पार्लिमान का ये इख्तियार है, बिकॉज इट इज़ द सुप्रीम लॉ मेकर, लॉ गिवर ऑफ द कंट्री। The courts are supposed to interpret the laws. अब उन्होंने बीच में एक दीवार खड़ी कर दी। अब इलेक्शन कमीशन, जैसे आपने कहा, इट इज स्टैंडिंग बिटवीन द जजमेंट ऑफ द मेजॉरिटी 8-member बेंच एंड द लॉ क्रिएटेड बाय द मुझे ऐसा समझ नहीं आती वो इंतजार किस चीज़ का कर रहे हैं, क्योंकि ना स्पीकर का लेटर चेंज होना ना जजमेंट चेंज होनी, नहीं वो रिव्यू का इंतजार कर रहे हैं जी। कि सस्पेंड हो जाए। मैं यही कहने लगा था, इसका फॉर मी एज ए वेरी हम्बल ऑफिसर ऑफ द कोर्ट सोल्यूशन एक ही, या तो इस डिटेल जजमेंट में ही जिक्र आ जाता। डिटेल जजमेंट तो सितंबर में आया ना, लॉ अमेंड चलो हम तो आ गई ना, उस पर जिक्र कर देते। आप ये करें रिव्यू लगा के फैसला कर दो, वहां पे जाए। तो रिव्यू में अगर ये सस्टेन हो गई और फिर स्पीकर साहब के लेटर का क्या बनेगा, पार्लियामान के तकद्दुस का क्या बनेगा? आपकी पार्टी ने तो ये स्टैंस ले लिया है, पहले भी यही था कि पार्लियामान मुकद्दम है, आइन बनाने वाले हैं हम और आइन में तरमीम का हक भी हमारा। योर टेक। बिल्कुल जी, बिल्कुल क्लैरिटी है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की और हमारे चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की कल की जो उन्होंने बार से खिताब किया है उसके अंदर भी ही वेरी कैटेगोरिकली हैज स्टेटेड दिस कि पार्लियामेंट इज़ द सुप्रीम इंस्टीट्यूशन ऑफ दिस कंट्री और जो भी इसकी हमें प्राइस देनी पड़ी हमें वो देंगे, लेकिन द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द पार्लियामेंट्स पावर्स शुड प्रिवेल। लेकिन आपकी जमात ने भुगता हुआ है कोर्ट की मामलात की इताअत न करते हुए कोर्ट की तशरीह में। आपको पता होना चाहिए कोर्ट जो है हमारे चेयरमैन साहब की कैटेगोरिक स्टेटमेंट भी ये थी कि हम हर चीज़ भुगतने के लिए तैयार हैं, लेकिन वी विल स्टैंड बाय व्हाट वी से। सो अब आपने तो अपनी पार्लियामेंट की जो तकद्दस है उसकी हिफाजत की कसम खा ली है, एक स्पीकर साहब ने भी कर लिया, फिर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर दिया, रोजाना बयानात भी दे रहे हैं। तो अगर रिव्यू के अंदर ये अपहोल्ड होगी तो फिर आप क्या करेंगे? फिर आप तो इफेक्ट बर्ड्स तो सर से तले से बाद में देखेंगे, राइट? दो ही होंगे ना जी? नहीं सर, जो भी है अब सारे अब जिसमें अमेंडमेंट की है उसमें भी यही लिखा है कि कोई अमेंडमेंट भी जो है वो किसी कोर्ट में कार्ड नहीं हो सकती, नंबर 1। और अगर आप मुझे सिर्फ एक सेकंड की इजाजत दे दें, फॉर द रिमूवल ऑफ डाउट इट्स हियर बाय डिक्लेयर्ड दैट देयर इज नो लिमिटेशन whatever on the power of the Majlis Shura Parliament to amend any of the provisions of the Constitution। खत्म होगी बात सही यहाँ पे। अभी बात एक सिर्फ आखिरी बात तो अभी मैं छोटी सी बात करना चाहता हूँ। ये 187 पता कब वो तो आप अमेंड कर ही नहीं सकते। 187 ये उस वक्त ले सकते थे अगर ये 184(3) के तहत कोई नोटिस लिया। एक और राउंड आने लगा, जरा इंतजार कर लो, हो सकता है इस प्रोग्राम का जब मैं हिस्सा बाद में चलाऊंगा कि शुएब साहब कह रहे थे लेकिन हमने कर दिया। गो अहेड। तो सर मैंने कहा कि अगर ये 184(3) के तहत ये जजेस ऑनरेबल जजेस केस सुन रहे होते तो फिर 187 पे जाते। 187 का हरगिज ये मतलब नहीं कि एक पार्टी को जो बेनिफिशियरी बनाना है वो उस पर हमें एतराज़ात हैं और फिर पार्लियामेंट की जो सुपरमेसी उसको चैलेंज नहीं किया सकता। ये जो आइन है ये प्रोडक्ट है पार्लियामेंट की, हालांकि आइन के खालों को भी फांसी दे दी गई जो कल बिलावल साहब ने भी कहा, पर अब पता नहीं किसी और को ना ऐसी बात हो, लेकिन इसके बावजूद उसी को रोकने के लिए हम चाहते हैं कि आइंदा भी ये रास्ता बंद हो जाए। आखिरी बात तलत हुसैन साहब की एक एफिडेविट दे दिया इन्होंने सुनीत हाथ काउंसिल का, मैं सर से कहूँगा, शहजाद शौकत दोनों मेरे सीनियर्स हैं, एक दे दिया उधर का, अब ये एक नया बयान हल्फी देते हैं दूसरी तरफ के पीटीआई का, ये 63 में नहीं आएंगे कॉन्स्टिट्यूशन में, वो डिफेक्शन लग जाती है 100%। लेकिन इस जजमेंट ने तो कह दिया कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल पार्टी ही नहीं है, तो उड़ा के रख दिया ना उन्होंने इसको। ज़रा इसके ऊपर वापस आए, देखिए लीगल डिबेट ने कहीं ना कहीं तो सेटल होना है। आपका मानना ये है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने राह मुतय्यन कर दी वही सेटलमेंट है, तो पार्लियामेंट की पावर जो है कल आपकी पार्टी पावर में आ सकती है, आपका प्राइम मिनिस्टर बन सकता है, तो सुप्रीम कोर्ट के नीचे सबसर्विएंट उसको करके तो मज़ा नहीं आएगा आपको वैसे रूल करने का। बात यह है कि ये जो कॉन्सेप्ट है ना कि जी सुप्रीम जो है वो पार्लियामेंट है, ऐसी बात नहीं है, आइन सुप्रीम है।
आइन तो आइन के बनाते आर्टिकल- भी तो हम ही हैं। सुनिए, आइन बनाते हैं ना, उसका ये मतलब तो नहीं है ना कि आप सुप्रीम हो गए, कल आप कह दें कि जो यहाँ से राज चलते जा रहा होगा हम उसको फांसी की सजा दे देंगे, आप नहीं कह सकते। आइन में लिखा हुआ है आर्टिकल 187 उन्होंने पावर एक्सरसाइज कर ली। आइन में लिखा हुआ है आर्टिकल 189, 190 तमाम इदारे इंक्लूडिंग जुडिशल इदारे पाबंद होंगे टू एक्ट इन एड ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। तमाम जुडिशल इदारे इंतजामी इदारे हैं वैसे। इंतजामी एंड पार्लिमान नहीं है पार्लिमान की अभी बात नहीं कर रहा। शरिया कोर्ट भी नहीं है उसमें, इवन इलेक्शन कमीशन भी नहीं है उसमें। बिल्कुल। इलेक्शन कमीशन इलेक्शन कमीशन इज बाउंड, No, it is not. इट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। No. इवन इफ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हो, क्या सुप्रीम कोर्ट के फैसले को अमल दरामद नहीं करेगा? सिंगल जज का भी फैसला होगा ना, सिंगल जज का फैसला, दैट इज आल्सो बाइंडिंग अपॉन देम। लेकिन ये नहीं हो सकता कि कहे कि मैं सुनूंगा नहीं। आपके आर्गुमेंट के मंतक ये है कि पार्लिमान अगर किसी को चलते की फांसी का कहे तो वो काबिल कबूल नहीं है, अगर लेकिन अगर कोई एक जज कह दे तो वो काबिल कबूल है। तो जो इरफान सिद्दीकी साहब कहते हैं जज साहबान अगर कहीं पे एक्सेस करते हैं, इस पे सुप्रीम कोर्ट 2023 में जस्टिस मुनीब अख्तर साहब ने अपने फैसले में, जो कि फाइनली अभी तक रिव्यू नहीं हुआ, उसमें डिक्लेयर कर चुकी है कि ये इलेक्शन कमीशन पाबंद है। ये इस तरह नहीं है कि वो जो मर्जी करेगा, अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट भी करता जाएगा। वो ये कहे कि जी मैं एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हूं तो लिहाजा मैं कोई बात मानूंगा नहीं। सिंगल जज का जो फैसला होगा वो भी उसके ऊपर बाइंडिंग होगा। तो लिहाजा सुप्रीम कोर्ट का फैसला दे और आप कहें जी मैं नहीं मानता, वो आप नहीं है, पार्लियामेंट है। कोई भी पार्लियामेंट कैसे इनकार कर सकता है? कमाल बात है। ये आप सुन ले ये आप पार्लियामेंटेरियंस इस पे भी सुप्रीम कोर्ट बड़ा वाजे कह चुका है। पार्लियामेंट अगर आप इस वक्त कौमी असेंबली के मेंबर होते हैं ना, आप ये बात करते हैं? नहीं, मैं बिल्कुल करता कि आप ये कहते हैं कि मेरा इदारा किस तरीके से इंप्लीमेंट ना करे। मेरे की बात नहीं है, इस मुल्क में आइन की बालादस्ती की बात है। इस वक्त जो आइन है, अल्लाह करे जिस अंदाज से ये चेंज करना चाह रहे थे वो नाकाम हूँ, पहले भी नाकाम हुए हैं, लेकिन जिस इस वक्त के आइन के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट की एक फाइनल एडजुडिकेशन जब हो जाए, फाइनल आर्बिटर सुप्रीम कोर्ट है, जब उन्होंने कर दिया है तो किसी को ये अख्तियार नहीं है कि वो कहेगा हम इसको नहीं मानेंगे। देखिए आप आइन की बालादस्ती की जब बात करते हैं रिव्यू तो का फिर आइन को रीराइट करने का किसको? ये आपको अख्तियार है कि आप ये कह दें कि ये आइन को आपने रीराइट किया, ये सुप्रीम कोर्ट नहीं किया ना। यस, द पार्लियामेंट कैन रीराइट। वो नाकारा हुई, लेकिन जिस कोशिश का हम तज़किरा कर रहे हैं वो तो हो चुकी ना, जो कामयाब भी हो गई नहीं हुई ना। उन्होंने क्या आइन को तरमीम किया? वो तो हो चुकी। आइन की तशरीह सुन ले, इसका भी जवाब दे दूं, सुन ले। आइन की तशरीह करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ये जजमेंट दी है। आप एक एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट डाल देते हैं और उसके जरिए ये कहते हैं नहीं जी इनको कुछ नहीं मिलेगा, और उसमें भी उसके जरिए भी आप कोई चेंज नहीं ला रहे, उससे कोई जजमेंट को इम्पैक्ट नहीं होगा। अब मेरे जो प्रोड्यूसर का आइन है उसके मुताबिक ब्रेक का वक्त हो गया। तो शहजाद साहब वापस आप सदर हैं सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के। बार्स ने भी इसके ऊपर ज़रा डिबेट किया, आपने एक प्लेटफॉर्म डेवलप किया, वहाँ पर प्लेटफॉर्म के ऊपर ओपन सवाल जवाब हुए, उसके बाद एक कंसेंसस डेवलप हुआ। पीटीआई का मानना ये है कि तमाम वकला बरादरी और तमाम बार्स जो हैं वो तकरीबन इनके पॉइंट ऑफ व्यू से इत्तेफाक करते हैं, लेकिन अभी जो मैंने प्रोग्राम के बाद हिस्सों में आपकी बातें सुनी, मुझे लगता है कि बहुत गुंजाइश है इस पॉइंट ऑफ व्यू को कंटेस्ट करने की। ये पार्लियामान और अदालत के मामले को के ऊपर बार का क्या पॉइंट ऑफ व्यू, ज़रा ये भी बता दें। नहीं, किस हवाले से? ये जो पार्लियामान कहती थी कि हमारा हक है, हमने इसको अमेंड करना है, सुप्रीम कोर्ट जैसा ये फरमा रहे थे, आपने जजमेंट दे दिया। कॉन्स्टिट्यूशन की अमेंडमेंट की बात हो रही है? जी एग्जैक्टली। अच्छा चलिए, कॉन्स्टिट्यूशन की अमेंडमेंट पर सर हमारा टेक ये है, और उस दिन अल्हम्दुलिल्लाह जो हमने सुप्रीम कोर्ट बार ने जो कन्वेंशन कॉल किया, मेरा ख्याल है पूरे पाकिस्तान से लीडरशिप जो है इन ऑन 1 डेज नोटिस, ठीक, इट्स अ सेंसिटिव इशू, हम इसकी सेंसिटिविटी को समझते हैं, हमने सबको बुलाया। एक बात पर तो हम सब मुत्तफिक हैं कि आइन की तरमीम का इख्तियार पार्लियामान को है और नोबडी कैन विड्रॉ दैट पावर फ्रॉम देम, इस पर तो कोई शक नहीं। हमने उसी में ये लिखा कि तरमीम का इख्तियार सिर्फ एक तरीके से सरकमस्क्राइब हो सकता है, और वो ये है कि वो आइन के बुनियादी ढांचे के ख़िलाफ़ कोई तरमीम ना करें। जिससे मुराद क्या होगी कि अगर सदारती निज़ाम में कन्वर्ट करते हैं वो भी कर सकते हैं। बिल्कुल आप एक
ऑल टुगेदर एक जैसे वो बड़ा क्रूड सी एक मिसाल है Article कि 2 हमने लिखा हुआ है कि इस्लाम दी जी, जी। एक मुल्क का दीन होगा, अब आप कह दो कि नहीं हमसे नहीं, कोई ठीक, स्टेट ठीक। हो, नहीं बुनियादी ढांचे को बिल्कुल, नहीं कर सकते आर्टिकल आप 2 बेसिक स्ट्रक्चर के खिलाफ अमेंडमेंट नहीं जा कर सकते। उस पर भी आई मीन इट्स अ कॉन्सेप्ट जो कभी दुनिया में माना जाता है, कभी दुनिया में नहीं माना जाता, लेकिन हमारे आइन का हिस्सा है। हमारे हम कम बुनियादी से ढांचे का कम हिस्सा। बाज़ ये समझती हैं कि आइन में बेलाग तरमीम नहीं हो सकती, आइन के बुनियादी ढांचे को अपनी जगह पर ही रहना चाहिए। वी आर ए डेमोक्रेटिक सेटअप, ये आई मीन बहुत सारी तो ये चीज़ें जो मामला है जिसके अंदर अवाम की राय, विल ऑफ द पीपल, ये इस्तिलाह जो है पहले अतर मिल्ला साहब मोहतरम जज साहब ने बड़ी इस्तेमाल की है, जजमेंट के अंदर भी विल ऑफ द पीपल का जिक्र है, और फिर ये भी जिक्र है कि खुदावंद ताला के बाद या उनकी बिहाफ के ऊपर खुदावंद ताला के अहकामात पर अमल दरामद के लिए जो अवाम की आरा है और मंशा है वो प्रिवेल करेगी। वो कहाँ पे फिट इन होती है? अगर पार्लियामान ऐसा कानून पास करे जो उससे मुतसादम हो, जो आपका पॉइंट ऑफ व्यू बेसिक स्ट्रक्चर के खिलाफ होगा। देखें पार्लियामान आसमान से तो नहीं उतरी ना, इलेक्ट होके आई, इट रिप्रेजेंट्स द विल ऑफ द पीपल। इफ वी इलेक्शन में रोज हार जीत होती है, हमने हिस्टोरिकली, मेरी जितनी उम्र होगी है, मैंने तो कभी किसी पार्टी को जो इलेक्शन हारी है खुश दिली से हार तस्लीम करते हुए नहीं देखा। धांधली हो गई, इलेक्शन कमीशन बेईमान है, ये बातें तो हम, और मैं जब से आया हूँ फॉर सम रीज़न इलेक्शन लिटिगेशन में प्रैक्टिस कर रहा हूँ, और ऑनेस्टली शुएब साहब का केस है कोर्ट वो भी election में, litigation मैं उनकी में ही आजकल सेंसिटिविटी practice को वो हर्ट किए बगैर मैं ये कहता हूँ कि आज तक वेरी रेयरली डिस्क्वालीफाई हो गया कैंडिडेट फॉर ABC रीज़न, वो तो है। करप्ट प्रैक्टिस, धांधली, ये आज तक बड़ी रेयरली साबित हो सकी है। मे बी देयर इज समथिंग रॉन्ग विद द सिस्टम, मे बी जेन्युइनली ये जो धांधली के इल्जाम हैं इनकी कोई हैसियत नहीं होती। ठीक है। ये आज एक जो पार्लियामेंट बैठी हुई है, पार्लियामान के अंदर जो लोग बराजमान हैं, फॉर ऑल इंटेंट्स एंड पर्पसेस दे रिप्रेजेंट द विल ऑफ द पीपल, एंड वी कैन नॉट राइट कि जी ये दे आर नॉट एक्सप्रेसिंग द विल ऑफ द पीपल, दैट विल बी प्लेइंग हैवॉक विद द होल सिस्टम इटसेल्फ। लेकिन वो तो कहते हैं, सॉरी मैं फिर इंग्लिश में चला गया, नहीं, ठीक है। वो मेरी मजबूरी है, मुकदमा भी ज़्यादा अंग्रेजी मेरी में ही है। ट्रेनिंग जरा ऐसी है। लेकिन इसको देखिए कि सर पार्लियामान में बैठे हुए जो लोग हैं वो आवाम की ख्वाहिशात को ही नुमाइंदगी कर रहे होते हैं। अच्छा जरा उसमें फॉर्म 45 I would like to add to it कि जैसे आपने मैं भी add जो करूँगा। जजमेंट है, जजमेंट में ये कहती है कि इलेक्शन कमीशन को भी वो करती है कि इलेक्शन फ्री एंड फेयर उसने नहीं कराए, इट हैज़ फेल्ड टू। अगर उसने नहीं करवाए, लेट्स फॉर अ मोमेंट थिंक, तो फिर ये जो है 80+ जो जितने भी हैं PTI और सुन्नी इत्तेहाद वाले, ये फ्री एंड फेयर हुए थे, दे आर श्योर कि ये फ्री एंड फेयर हुए थे, जो बाकी हैं वो फ्री एंड फेयर नहीं हुए। में आपकी जमात और दूसरी जमातों का ANP का ख्याल है कि वहां पर भी बिल्कुल फ्री एंड फेयर नहीं हुआ, जहां ये तो पर ये बिल्कुल एडवांटेज में हमारे हिसाब से तो फिर वो सारे के सारे जो मेंबर्स जिनको आप कह रहे हैं कि जो इनको सीटें दे दे रिजर्व जो जजमेंट में दिया गया है, तो हमारे हिसाब से तो वो फ्री एंड फेयर अच्छा, जरा इसके दे दे तो फ्री एंड फेयर हो जाएगा। नहीं, देखिए वो दैट इज अनदर, लेकिन आपको मिल जाए तो फ्री एंड फेयर बात नहीं, तो हम वही तो है वो कि सीटें जो कह रहे हैं हारता है कि वो जो मानता ही सीटें नहीं मानता, हमारी नहीं आपने नहीं मानता। देखें, नहीं, मेरी पूरा बात आप समझे internationally- नहीं, आप उसको किसी और तरफ ले गए हैं। मैं ये कह रही हूँ कि अगर इलेक्शन फ्री एंड फेयर नहीं हुआ तो फिर किसी का भी नहीं हुआ ना, फिर इन 80 का उसका- कैसे फ्री एंड फेयर होगा? नहीं, वो पता उन्होंने देखें उसमें एक जियोग्राफिकल डिस्टिंक्शन ये कहते हैं, वो कहते हैं अटक के इस पार फ्री नहीं हुआ, अटक के उस पार जो है ना काफी फ्री हुआ। हमारी बदकिस्मती थी कि वहाँ नहीं देखें, हुआ। मैंने आज से 3 महीने पहले इमरान खान साहब से मिल के उनके कहने पे प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। देखें, आप कमीशन बनाएं। उस वक्त मौलाना फजल रहमान साहब का भी इख्तलाफ था कि कुछ सीटों के ऊपर हमने कहा जिस सीट को KP के या पाकिस्तान की जो हम जीते हैं, हम सबसे पहले उसका ऑडिट कराने को तैयार हैं। पहला नाम हमारा डालें, फिर आप अपने बाकी जो हमारा एतराज़ है, जो हम फॉर्म 45 लेके चल रहे हैं, आप सबका आप ऑडिट कराएं। लेट दी इसका ऑडिट सबके सामने आ जाए, सच सामने आ जाए। लिया हुआ मुझे नहीं पता, नहीं पता है आपको? ये किस तरह से इंडिविजुअल केस का नहीं पता मुझे। एक टीवी वालों ने दोस्तों ने बताया, देखें वो 1,62,000 की लीड से जीते हैं। ये बात उनका तो कोई इश्यू ही नहीं है, लाए ना आप उनकी सीट। मैं आपको PTI के ब्याह पे कहता हूं उनकी सीट का भी ऑर्डर करा ले, साथ शामिल कर लें। लेकिन आप ये नहीं हो सकता कि जो शेर साहब, लेकिन इफ आई कुड आस्क लीगल क्वेश्चन, ये आप किस कानून के तहत करवाएंगे सारे? आईने पाकिस्तान देखिए, की देखिए, नया rewrite 225 जी वाज़े अंदाज में ये कहती है कि इलेक्शन
की वैलिडिटी सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स के सामने इलेक्शन ट्राइब्यूनल चलने दे रहे हैं। रिट ऑफ को नहीं सर, अब चले पहले ऑर्डिनेंस आया, फिर एक्ट आया, और आज तक काजी फैसल साहब ने वो कल ही आकर के उसको फाइनलाइज करने लगे हैं, पता नहीं कौन कौन नोटिफाई होते हैं, और आज तक अभी हमारा केस अभी तक जवाब से आगे नहीं चल पाया। लाहौर हाई आपको कोर्ट पता की चीफ है जस्टिस साहबा ने और इलेक्शन कमीशन जी, ने कर आपस में दिया। मामला तय नहीं कर लिए? हो गया जी, हो गए। शायद हो जाए। हो गया कमाल बात है, हो गया सर। अब देखिए बात है कि अगर हो गए हैं तो हो जाएगा नोटिफिकेशन, लेकिन 8 महीने सर, वो हो बाद गया। सुने, केस का फैसला होना है 6 महीने के अंदर। But what Under the are you saying कि Constitution. ये किसी कानून के तहत होगा ना? सर देखिए, आईने पाकिस्तान कहता है भाई कि 225 है, जी, ठीक है। अब ये हिस्टोरिकली मेरी मेमोरी अगर काम कर रही है, पहले भी एक कमीशन बनाया गया था, आई बिलीव जस्टिस नासिरुल मुल्क नासिर मुल्क सर। उनके चार सरदार हलकों का उस वक्त भी वो 4 हलकों को बुनियाद बना के एक आपको पता ही है यहाँ इस्लामाबाद में क्या हुआ। बात ये है कि मेरी इस्तदा है सबसे हाथ जोड़ के कि खुदारा इस मुल्क पर रहम करें। वी आर एट द फाइन, वी हैव द लास्ट चांस टू सर्वाइव एज ए नेशन। फाइनेंशियली हम कहाँ हैं? ये मुल्क इस किस्म के एडवेंचर्स का मुतहम्मिल अब हो सकता है। Okay, I have to leave it there. On this plea, We चारों का agree. शुक्रिया अदा करते हुए हम प्रोग्राम का अख्ताम करते हैं। अल्लाह हाफिज़।